विराट कोहली, देखो सबसे पहले आपको क्रिकेट विद उमर अफजाल के ऊपर ये न्यूज मैंने बताई थी कि विराट कोहली जो है वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हुए हैं। मतलब उन्होंने ये बता दिया हुआ है कि वो नहीं आएंगे। ये सबसे पहले मैंने आपको न्यूज बताई थी और आप लोगों ने नीचे कमेंट करके दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। इंडिया ने, बीसीसीआई ने जो 3 टेस्ट मैचेस के बकिया रिमेनिंग सीरीज उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया। विराट कोहली नहीं होंगे, जो हम आपको लगातार बताए जा रहे थे विराट कोहली नहीं होंगे, तो विराट कोहली अब पर्सनल रीजंस आगे तो नहीं होंगे। अय्यर भी बाहर हो चुके हैं, अलबत्ता केएल राहुल की वापसी हुई है और पॉसिबल ये भी है कि अगला टेस्ट मैच भी खेले। विराट कोहली अगले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको याद होगा मैंने पहले ही आपको बताया था कि विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता, सारे कह रहे थे अभी बड़े दिन पड़े हैं विराट कोहली वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं अगेन आपको बता दूं अभी तो ये सामने खबर आई ना कि विराट कोहली 2 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। तो ये जिसका कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग चांस हो गए इंग्लैंड के लिए कि अब दोबारा से उनके मौका आ गया कि दोबारा से परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखा सकते हैं। तो क्या इंडिया की टीम इंग्लैंड को पकड़ लेगी जैसे उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में पकड़ा था? ये बड़ा सवाल है। लेकिन विराट कोहली क्यों अवेलेबल नहीं है? देखिए अब बड़े सारा जो बहस छिड़ गई हुई है, बड़े सारे जो फैंस हैं वो शिकवा करने लगे कोहली से कि वो रेस्ट पे रेस्ट ले जा रहे हैं। पहले T20 मैच थी उन्होंने रेस्ट ले लिया था, उससे पहले भी वो रेस्ट ले रहे थे, अब दोबारा से उन्होंने रेस्ट ले लिया। क्यों रेस्ट लिया जा रहा है समझ से बाहर है। और कुछ लोग कोहली को सपोर्ट करें कि बिल्कुल जी फैमिली को टाइम देना चाहिए, फैमिली जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मेरी नजर के अंदर भी फैमिली जिसको कहते हैं ना कम्स फर्स्ट है। फैमिली हमेशा जिसको कहते हैं ना आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि उस बंदे ने कभी भी इस वक्त मुझे यहां तक याद पड़ता है ना विराट कोहली कभी भी इंजरी की वजह से ना टीम से बाहर नहीं हुआ। दोस्तों स्क्वाड अनाउंस किया है इंडिया ने बाकी के मैचेस के लिए। आपको पता है 5 मैच की सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस की। 2 मैचेस हो चुके हैं, एक रिजल्ट है अभी तक, एक इंडिया और एक इंग्लैंड जीता है। बाकी के 3 मैचेस के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें एक तो बड़ी खबर वही कि जो सिलसिला चल रहा है विराट कोहली का, और ही इज नॉट देयर and he is not going to play any test match. BCCI कह रहा है कि जी रिस्पेक्ट करें और हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके डिसीजन की, दिस एंड दैट। पहले 2 मैच की बारी थी, फिर अब बाकी के 3 मैच भी नहीं। He was there in the first test match, before the test match, जब सारे लोग इकट्ठे थे, खिलाड़ी इकट्ठे थे, तो हैदराबाद में मौजूद था। वहां से फिर he said that he has to go। तो वो सिलसिला जी अभी तक जारी हो सारी है। हो गए हैं, वो खेलेंगे ही नहीं। उन्होंने जो टीम मैनेजमेंट और रोहित शर्मा को यह बताया ना कि वो मार्च में अवेलेबल होंगे, विराट कोहली ने बताया कि वो मार्च में अवेलेबल होंगे, तो तब तो टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। तो ये बात है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं खेलना नहीं चाहता या मैं पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो रहा हूं। उन्होंने ये बोला कि वो मार्च तक अवेलेबल होंगे, अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर विराट कोहली नहीं खेलेंगे, विराट कोहली बाहर होंगे। 13 साल के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज विदाउट विराट कोहली इंडिया खेलेगा और इंशाल्लाह जीत भी जाएगा, अच्छे चांसेस है। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं जो तीसरे और चौथे 5वें टेस्ट मैच के लिए आया हुआ है, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान। मोस्टली जसप्रीत बुमराह को शायद तीसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाए क्योंकि उनका वर्कलोड भी मैनेज करना है। और जायसवाल आ गए हैं, शुभमन गिल, केएल राहुल अगर फिट हुए तो ठीक है, वरना फिर नहीं। रजत पाटीदार, सरफराज खान, जो तीसरे टेस्ट मैच में मतलब जो एक चीज पक्की है ना, वो ये समझी जा रही है कि सरफराज खान को डेब्यू करवाया जाएगा। पहले जल्दी से आपको स्क्वाड पढ़ के भी बता देता हूं। रोहित शर्मा कप्तान है, जसप्रीत वाइस कप्तान है, जायसवाल है, शुभमन है, राहुल को सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा गया, रजत पाटीदार है, सरफराज बड़ी ज्यादती हुई है, लास्ट मैच में भी नहीं खिलाया गया, लेकिन पॉसिबल है कि शायद इस बार खिला लिया जाए, आई होप। ध्रुव जुरैल है, अश्विन, केएस भारत, रविंद्र जडेजा को सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा गया और पॉसिबल है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस में मतलब 3rd में तो अवेलेबल नहीं रहेंगे, शायद उसके बाद उस 4th के लिए अवेलेबल हो। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप, सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप। अय्यर हो गए हैं बाहर इंजरी की वजह से और पॉसिबल है कि राहुल उनको डायरेक्ट रिप्लेस कर लेंगे। यू नेवर नो, रजत पाटीदार को भी शायद बाहर करके सरफराज को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन अय्यर तो बाहर हो गया। लेकिन विराट कोहली जो आपको पता है सेकंड बेबी अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो टाइम ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ अनुष्का के साथ गुजारना चाहते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी मैसेज भी कन्वे कर दिया था। तो विराट कोहली जो है वो अब नहीं अवेलेबल रहेंगे। बंदे ने अपनी फिटनेस को हमेशा मेंटेन करके रखा, और वैसे भी वो अगर किसी वजह से टीम में मैचेस नहीं खेलना चाह रहा, इसका मतलब है कि कोई बहुत ही अहम वजह होगी। तो मैं चाहूंगा कि उसकी रिस्पेक्ट करे उस बंदे की। उस बंदे ने बड़ा, जिसको कहते हैं ना, इंडिया को सर्व किया हुआ है, बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है, वो कभी भी क्रिकेट से भागेगा नहीं। वो जिसको कहते हैं कोई सच्ची में उसकी फैमिली को उसकी जरूरत है, तभी वो अपनी फैमिली के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग बातें
कर रहे हैं विराट कोहली को, बड़े मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, ट्विटर के ऊपर काफी सारे जो लोग हैं ना उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके खिलाफ बातें कर रहे थे। इवन इंडियन फैंस की मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहे थे कि भाई क्या हो गया, हद हो गया, रेस्ट पे रेस्ट, रेस्ट पे रेस्ट। लेकिन ये गलत चीज है। देखिए वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो क्यों रेस्ट लेगा, कोई वजह होगी तभी तो लेगा ना। और उसकी जिसको कहते हैं ना कमी इसलिए फील होती है, एक तो लोग दीवाने बने ना, मैं बड़ा उसका दीवाना हूं, तो हम लोग को चाहते हैं कि विराट कोहली को हम ज्यादा से ज्यादा देखें क्रिकेट खेलते हुए। अब जब विराट कोहली नहीं खेलते तो दुख तो होता है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे मैं यही चीज करना चाहूंगा कि देखिए मेरी फुल सपोर्ट है विराट कोहली के साथ। अगर विराट कोहली किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो इसमें बिल्कुल उनको सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि विराट कोहली जिसको कहते हैं ना सही नहीं कर रहा, विराट कोहली को इंडिया से खेलना चाहिए। ये आप लोग कैसे फैंस हैं? आप अपने हीरो को सपोर्ट, इस मुश्किल टाइम में अपने हीरो को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? तो इस चीज और वो सुनने में आया कि डिविलियर्स ने भी अपनी बात से पीछे हट गया कि नहीं वो वाली बात ठीक नहीं थी या कुछ ऐसा था। तो स्पेकुलेशंस का सिलसिला जारी है कि क्या वजह है, क्यों, क्या, कैसे, क्यों नहीं खेल रहा। बाकी जो बड़ी उसमें जो एक तब्दीली नजर आ रही है अय्यर का ना होना। अय्यर का कहा जा रहा है कि जी बैक स्पैज्म की वजह से, लेकिन बाद में रिपोर्ट हो रहा है कि वो ठीक हो गया था, तो फिर क्या उसको ड्रॉप किया गया है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट इतने भी ठीक है नहीं किया 50, लेकिन कंप्लीट फेलियर भी नहीं है, सिंगल डिजिट में भी नहीं आउट हुआ। मतलब 34, 29, 27 इस तरह के रन जो है आप कंप्लीट फेलियर तो नहीं कह सकते। तो अब वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, या ड्रॉप किया है उसको, या वो ठीक नहीं था, इस पे गुफ्तगू होगी। बाकी आपके जडेजा और केएल राहुल सब्जेक्ट टू फिटनेस वापस आ गए हैं और वो काफी हद तक फिट ही होंगे। इसीलिए वो जो सौरभ था जो कि जडेजा की एब्सेंस में जिसको डाला था उसको ड्रॉप कर दिया गया, तो जडेजा वुड बी फिट, सो केएल राहुल टू टेक पार्ट इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच। सरफराज खान को तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू करवाया जाएगा, ये न्यूज अभी तक आई है। तीसरे टेस्ट मैच में अय्यर की जगह के ऊपर सरफराज खान को डेब्यू करवाए जाने के 100% चांसेस हैं। उसके बाद आपके दुरव और उसके बाद केएस भारत का मुझे लगता है भाई इन्होंने ड्रॉप करके ना आप जो ये दुरल को खिला लो, तब जितने रन उसने करने हैं इतने रन ये भी कर देगा। तो भाई फिर थोड़ा सा सोच लेना चाहिए मुझे लगता है। रविचंद्रन अश्विन, जडेजा भी वही अगर फिट हुआ तो खेलेगा। अक्षर, सुंदर, कुलदीप, सिराज, मुकेश, आकाशदीप को इन्होंने रखा है। ठीक है, आकाशदीप को रखा है इन्होंने। और रोहित शर्मा ने जो है वो राहुल द्रविड़ से बात की थी आकाशदीप की। देखो अब इंडिया ना थोड़ा सा ऑब्वियसली आपकी मेन टीम के बंदे आगे पीछे हो गए ना। बुमराह भी तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, केएल राहुल भी नहीं खेलेगा, जडेजा भी नहीं खेलेगा, अय्यर आगे। अय्यर को तो जी, और ये बुरी खबर है कि इस 5 के 5 टेस्ट मैचेस जो सीरीज थी, बड़ी हिस्टोरिक सीरीज थी इंडिया इंग्लैंड की, 5 के 5 टेस्ट मैचेस के लिए विराट कोहली अपने आप को उन्होंने अनअवेलेबल कर दिया है। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड के जहां पे उसको कोई मसला हो रहा है तभी तो कोई वजह ही होगी ना, तो उस चीज को समझो। अभी उसने वर्ल्ड कप में शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, एशिया कप में शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, 2023 में तो पूरी उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है शानदार। तो कोई वजह ही है ना जो अभी वो नहीं आया, तो इसके वजह आपको भी पता है, वजह मुझे भी पता है। तो इस चीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दुआ करें कि विराट कोहली एज सून एज पॉसिबल अपनी टीम को ज्वाइन कर लो और 5वें टेस्ट के अंदर मैं देखने को मिल जाए। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं विराट कोहली 5वें टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट आईपीएल के अंदर ही आपको नजर आएंगे इन एक्शन। तो ये मेरी जिसको कहते हैं ना आपके लिए न्यूज है। पाकिस्तान